हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखर रहा था, उस इंडिया गठबंधन को बटोरने की कोशिश की जा रही है। उसके नाराज सदस्यों को मनाने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी मनाने की कोशिश की जा रही है। खबर तो यह भी निकल करके सामने आई है कि ममता बनर्जी अब मान गई हैं। वह कैसे मानी हैं, उसी की जानकारी लेकर के इस वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा कि ममता बनर्जी सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर के बहुत नाराज थीं और उन्होंने सामने आकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था। उन्होंने यह भी कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी अब बंगाल की सभी सीटों पर चुनाव लड़े, उसे कोई नहीं रोकेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर एक और इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी पार्टियों को सपोर्ट कर रही है और सिर्फ उन्हीं पार्टियों का कहना मान रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में वामपंथी पार्टियों के खिलाफ ही ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं और वह नहीं चाहती थी कि उनके राज्य की जो पार्टियां हैं उनको ज्यादा महत्व दिया जाए। और सिर्फ वही नहीं, कोई भी पार्टी अपने राज्य की विरोधी पार्टी को महत्व देना नहीं चाहेगी। तो ममता बनर्जी भी यही चाहती थी। सीट बंटवारे के फार्मूले को लेकर के ममता बनर्जी जी का कहना ये था, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़े और पूरे भारत में लगभग 300 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े और शेष सीटों पर रीजनल पार्टियां चुनाव लड़े, जिस पर कांग्रेस पार्टी और ममता बनर्जी के बीच में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा था। लेकिन जो अभी खबर निकल करके सामने आई है और कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने बताया है कि बंगाल की जो विधानसभा की बात है, विधानसभा का चुनाव अलग है, यह लोकसभा का चुनाव है। जो भी क्षेत्रीय दल इस गठबंधन में शामिल हुए हैं वह लोकसभा 2024 के चुनाव को देखते हुए शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के निरंकुश शासन को हटाने के लिए शामिल हुए हैं। इसलिए अभी तक हमारे तरफ से नरमी बरती गई है और हम लोगों ने अभी तक ममता बनर्जी जी को कुछ भी नहीं कहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को बनाने में और इस गठबंधन को इंडिया नाम देने में ममता बनर्जी जी का बहुत सहयोग रहा है। सम्मानित साथियों, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को 5 लोकसभा की सीटें देने वाली हैं। अगर इंडिया गठबंधन की स्थितियां ठीक हो जाती हैं और उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती जी, चंद्रशेखर आजाद, जयंत चौधरी, कांग्रेस पार्टी सभी लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का सफाया किया जा सकता है। अब देखना यह है कि क्या इंडिया गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी को मनाने की कोशिश करता है या नहीं, क्योंकि बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा है। तो सम्मानित साथियों, आपको क्या लगता है कि बिना बहन जी के इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।